हेलो दोस्तों, हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी लोग भाई? हैं सब मजे में? हाँ मजे में से, ठीक है, बहुत अच्छा। और सुनाओ भाई, क्या हो रहा है बच्चों? कल मैं आपको साइंस में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था। आवर मैटर इज आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के पदार्थ। तो मैंने कल पढ़ा दिया ये, फिर भी उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भाई हमारे चारों तरफ जो हम वस्तुएं देखते हैं, ईंट है, पत्थर है, नींबू है, चीनी है, जो भी चीजें हैं ये सभी पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है बेटा? और ये अपने ही एलिमेंट, अपने ही पदार्थ के, यानी कि हिमसेल्फ ऑफ द मैटर इन पार्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, यानी कि ये सब क्या है, छोटे छोटे पार्टिकुलर से मिलकर ये चीज बनी हुई होती है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। मैंने कल आपको ये भी पढ़ाया था, अभी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या होते हैं बेटा? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था में? द मैटर इज फाइंड इन 3 स्टेज। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसमें देखो, मैंने बताया क्या था आपको कल कि जो सॉलिड है, जो सॉलिड है ये क्या है? सॉलिड जो है, सॉलिड को क्या कहते हैं? ठोस। सॉलिड क्या है बेटा? कोई भी तत्व, जैसा हम ये बनाते हैं, इसमें बनाए, ये है, ये सॉलिड है। तो इसके जो पार्टिकुलर होते हैं, इसके जो पार्टिकुलर होते हैं वे एक दूसरे के बहुत ही क्लोजी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वे एक दूसरे के बहुत क्लोजी होते हैं। वे जो पार्टिकुलर एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं होते, बहुत घनिष्ठ उनमें प्यार होता है, बहुत घनिष्ठ वो क्लोजी होते हैं। किसी भी तरह से हम उन्हें हटाना चाहें तो वो हटेंगे नहीं। जैसे ईंट है, पत्थर है, लोहा है, प्लास्टिक है, पीवीसी सॉलिड होती है। जो कोई भी सॉलिड चीज है, क्या बेटा इन्हें आप अलग अलग कर सकते हैं? कर सकते हो क्या? हाँ, आपकी बात एक दुरुस्त है, एक बात सही है। क्या कि भाई हम ईंट जैसे या पत्थर है या कोई भी चीज को हम तोड़ सकते हैं, या हम वेरी हैवी हैमर फॉल डाउन ऑफ दिस मैटर्स और दैट ब्रेक इन टिनी टिनी पार्टिकल। भाई किसी चीज पर अगर हम जोर से हैमर मारेंगे, जैसे ईंट है या पत्थर है, तो वो टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाए, टूट जाएगा। लेकिन क्या वो छोटे छोटे पीस है, उनके कण नहीं है, उनके पार्टिकुलर नहीं है क्या? वो भी जो है अपने पार्टिकुलर से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना नहीं चाहते। उनके बीच में बहुत ही क्लोजी प्यार होता है, बहुत ही क्लोजी होते हैं। वे एक दूसरे को के स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से बंधे हुए थे। दिस इज नॉट फ्रीडम हिमसेल्फ आवर क्लोजी बट नॉट इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि भाई वो मतलब अलग रह नहीं सकते, रह सकते हैं। क्योंकि हमारी जो एक ऋषि थे, कनाद ऋषि थे, कनाद ऋषि ने इस चीज का पता लगाया कि भाई अणु क्या है, परमाणु क्या है। तो उनके हिसाब से कोई भी परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन वो हम उस चीज को अपनी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते सर। क्योंकि उन्होंने बताया था जो सुई होती है ना, सुई निडल, उसकी नोक, अगर नोक को ऐसे पेपर पर रख दिया जाए तो उस नोक का भी हजारों पार्ट, 1/1000 पार्ट एक
अणु कहलाता है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई अगर 1000 अणुओं की परत हम रखें, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कर हम एक उसकी परत बनाएं, 1000 अणुओं को ऊपर नीचे रखकर एटमों को रखकर, तो क्या होता है? तो बेटा वो जो है एक जो हमारे पेपर होता है, ये कागज होता, उसकी एक शीट के बराबर होगा मोटा, इतनी मोटाई होगी उसकी। अब आप सोचो कि भाई जो वो कह रहे हैं कि जो सुई की नोक है उसको अगर कागज पे ऐसे टिका दिया जाए तो उसका भी हजारों भाग अणु कहलाता है। तो यहां आ जाओ, इसी तरह से अगर हम इसको तोड़ देते हैं, अणु को ईंट को तोड़ देते हैं, फिर भी वे अलग अलग नहीं होते। दूसरी बात बेटा, इनके बीच में खाली स्थान नहीं होता, इसलिए ये सॉलिड होते हैं। इनके बीच में खाली स्थान नहीं होता, इसलिए सॉलिड कहलाते हैं ये, ठीक है। और ये किसी भी चीज पर हम दूसरे पे फेंक कर मार दे तो उसको चोट पहुंचा सकते हैं, ये भी एक डेफिनेट है। ये हमारे सॉलिड की एक पहचान है। दूसरी बात, हम ये कहें क्या भाई क्या इनमें जो विसरण संभव है? नहीं, अर्थात इनमें एक संपीड़ता होती है। क्या होती है बेटा? इनमें एक संपीड़ता होती है, और जो संपीड़ता है उसमें वायु नहीं होती। दूसरी बात, इनके एक निश्चित यानी डेफिनिट शेप होती है, ये एक डेंसिटी भी होती है, और ये एक निश्चित आकार, मतलब निश्चित एक जहां पर रख दें एक वॉल्यूम, एक आयतन निश्चित होता है, ठीक है। ये इसकी बहुत सारी ये प्रॉपर्टियां हैं। और बताइए, कुछ सॉलिड चीज ऐसी होती हैं, देखिए बेटा, कुछ सॉलिड चीज ऐसी होती हैं जिनको हम घोल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। किसमें? पानी में, दूध में। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में या दूध में ना घुल के तेल में भी वो जो ऑयल होता उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। बहुत चीजें ऐसी हैं, ठीक है। तो अगर हमें जैसे अभी कहोगे जी कैसे, देखिए अगर हम शुगर ले लें, शुगर है, शुगर मीन्स चीनी। अगर हम चीनी को ले लें तो चीनी के जो पार्टिकुलर जो क्रिस्टल है, चीनी का क्रिस्टल सॉलिड होता नहीं होता? होता। या जैसे हम सॉल्ट ले लें, नमक, सॉल्ट नमक, कौन सा नमक? यही जो खाने वाला नमक होता है। अगर हम इसको लें तो इसके जो पार्टिकुलर जो इसके जो क्रिस्टल हैं वो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, लेकिन जैसे बेटा हम उसे पानी में या दूध में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो घुल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ सॉलिड चीज ऐसी होती हैं जो पानी में या किसी भी लिक्विड में वो डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाती हैं। लेकिन बेटा इसके विपरीत अगर मैं चौक ले लूं, क्या ले लूं मैं? चौक ले लूं या ईंट ले लूं, ईंट में ब्रिक, अगर ब्रिक ले लूं और इसको मैं कितना ही बारीक पीस लूं, आप भी चौक को या वाको ईंट को, पत्थर को या मिट्टी को कितनी बारीक पीस लो और उसको पानी में घोलो, तो क्या लगता आपको? बताइए। ये बेटा आप साइंस पढ़ रहे हो, समझे? ये आप साइंस पढ़ रहे हैं, और वो भी मैं सॉलिड पढ़ा रहा हूँ। साइंस में सॉलिड यानी कि पदार्थ की पहली अवस्था, सॉलिड पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज ऑफ मेटल, METTER, मेटल, वो पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आप ये देखिए, हम एक बात माने
भाई मिट्टी है या चौक है, हम एक बीकर में पानी लेकर उसको ऐसे कंटेनर करते हैं स्पून लेकर, तो वो घुल तो जाएगा, ये बात तो मानो, वो घुल जाएगा, लेकिन उसके जो क्रिस्टल हैं वो पानी में साफ दिखाई देंगे तैरते हुए। और आफ्टर सम टाइम ऑफ द क्रिस्टल chalk and sand settle down in bottom of beaker। आपने जिस बीकर में वो पानी लिया है, वो जो उसके क्रिस्टल है, थोड़े समय बाद उसको रख दो, तो थोड़े समय बाद उसके जो वो क्रिस्टल है, जो चौक है, वो उसके नीचे तलहटी में वो बैठ जाते हैं। एक बात और है, जो आपने पानी लिया बीकर में वो थोड़ा गंदा हो जाएगा, यानी कि वो गंदा हो जाएगा, मिट्टी डालोगे तो मिट्टी के सा कलर हो जाएगा, और जो उसमें चौक डालोगे तो चौक डालने से वो दूधिया कलर का हो जाएगा, लेकिन उसके जो पार्टिकुलर हैं, जो क्रिस्टल हैं, वो नीचे पानी में बैठ जाते हैं, तो सॉलिड पानी में नहीं घुलता। ठीक है, जबकि कुछ चीज़ ऐसी हैं जैसे नमक है, चीनी है, तो ये जो है पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, ये उसके बीकर की तलहटी में नीचे नहीं बैठे। ठीक है बेटा, तो सॉलिड के बारे में मैंने आपको ये बताया कि भाई ये बहुत ही क्लोजी होते हैं और ये एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो सॉलिड है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया बेटा। तो हम किस तरह से इनको कर सकते हैं। नंबर टू आता है, भाई ये सॉलिड अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, नंबर 2 आता है लिक्विड, या हाँ लिक्विड आता है नंबर 2। लिक्विड LIQ लिक्विड स्टेट, इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य अवस्था। क्या कहते हैं इसको, द्रव्य अवस्था, लिक्विड को। ठीक है, तो लिक्विड क्या है, देखिए जो लिक्विड है, तो लिक्विड जैसा हम इसमें ये लें, ये है लिक्विड। हम क्या देखते हैं भाई, लिक्विड के जो कण हैं, जो पार्टिकुलर हैं, वो थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन इनमें भी प्रेम भावना होती है, ये भी एक दूसरे के क्लोजी होते हैं और एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। क्या बेटा, एक दूसरे के बगैर ये नहीं रह सकते। ठीक है, दूसरी बात एक और है भाई, लिक्विड की एक खास बात यह है कि आप इसको जिस भी पॉट में, अर्थात जिस भी बाउल में या जिस बर्तन में आप इसको रखोगे, ये वैसा ही रूप धारण कर लेता है। यानी we are fall down any bowl and any pot so that a same size, same shape, वह उसका वैसा ही शेप ले ले। भाई हम सपोज करो 1 लीटर हम पानी लें, उसको बोतल में कराएं, तो बोतल कैसी आकृति हो जाएगी इसकी, उसको 1 लीटर में रखें तो लीटर कैसी हो जाएगी, एक लोटा में रखें लोटा कैसी हो जाएगी, बाल्टी में रखें बाल्टी कैसी हो जाएगी, एक हम चौड़ा बर्तन ले लें जैसे थाली है तो उसकी आकृति हो जाएगी। यानी कि जो द्रव्य है, द्रव्य की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ठीक है, हाँ इसके जो आयतन भी कोई निश्चित नहीं होता, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, ये वैसे ही वॉल्यूम धारण कर लेता है जिस बर्तन में इसको रखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये जो है, इसके जो पार्टिकुलर कण है दूर दूर रहते हैं। ठीक है, लेकिन इतने भी दूर नहीं,
हाँ भाई, तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि भाई जितने ये एक दूसरे के क्लॉजी आएंगे भाई, जितने हम उसमें जैसे मैंने पानी लिया और उसमें हम शुगर डालें और उसे कंटेनर करते रहें, तो वो जितना टाइट होगा उतने ही इसके पार्टिकुलर एक दूसरे के क्लॉजी आएंगे, उतने ही उसके मॉलिक्यूल्स उसके एक दूसरे के क्लॉजी आएंगे और वो सॉलिड का रूप धारण कर लेंगे और वो एक दूसरे से स्वतंत्र होना नहीं चाहते। दूसरी बात आप कहोगे जी ऐसे कैसे, दूसरी बात मैं आपसे एक बात बताऊं भाई, जैसे ये मैंने बताया कि जैसे जो लिक्विड है ये लूज होते हैं, इनके जो एटम जो मॉलिक्यूल हैं वे दूर दूर होते हैं, इनके एटम्स दूर दूर होते हैं, इनके कण दूर दूर होते हैं। तो उसका मतलब क्या है, लेकिन इतने दूर भी नहीं होते कि अपने साथियों को अपने प्रेमियों को जब छोड़कर चल दें, नहीं ऐसा भी नहीं है। क्यों भाई, सपोज करो आप पानी लो, पानी लिया और आपने इसे जोश उसमें हाथ मारा तो या आपने कोई उसमें स्टिक मार बड़ी जोर से, आपने देखा पानी कुछ क्षण के लिए या सम मोमेंट द वाटर इज डिफाइंड बट आफ्टर सम टाइम टू मीट, यानी कि थोड़ी देर बाद कुछ क्षणों के बाद वो फिर मिल जाता नहीं मिल जाता। इसका मतलब क्या है भाई, उनमें लूजपन तो है लेकिन वो अपने आप को अपने साथियों से छोड़ना नहीं चाहते, तो उसके कण जो है इतने लूज भी नहीं है कि अपने आप को छोड़ के चल दे। भाई सपोज करो आपने वाटर की कुछ बूंदें डाली तो बूंद जब गिरेगी, कोई ड्रॉप गिरेगी तो ड्रॉप की कुछ अलग भी, उस ड्रॉप्स में भी से भी ड्रॉप बनेंगे। भाई इतने ऊपर से मैं ड्रॉप डालूं, जब नीचे जा गई तो उस ड्रॉप से भी ड्रॉप्स बनेंगी, उसमें भी बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो ये हमारे लिक्विड हैं ये लूज तो होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते स्वतंत्र अवस्था में जो अपने साथियों को छोड़कर चलते। ठीक है, समझ में आया भाई, समझ में आ रहा है? तो इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका गैस। क्या आता बेटा? गैस आता। स्टेट, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था ये हिंदी में है क्या बेटा? गैसीय स्टेट मीन्स गैसीय अवस्था। अब देखिए गैसीय अवस्था में क्या होता है, जैसे मैंने एक बाउल लिया और इसमें बेटा मैंने ये, आप ये देखो कि इसके जो पार्टिकुलर हैं वो दूर दूर है। ठीक है बेटा, गैस की क्या खासियत होती है कि ये स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहते हैं, ये फ्रीडम स्टेज में रहना चाहते हैं, इसके जो पार्टिकुलर हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहते हैं। दूसरी बात बेटा, हम इन्हें जिस बर्तन में कर देते हैं ये वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और देखिए, इसके जो ये मॉलिक्यूल होते हैं जो इसके पार्टिकुलर होते हैं, जो इसके पार्टिकुलर होते हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहना चाहते हैं और जिस भी बर्तन में या जिस भी चीज में हमें रख दें तो ये वहां से उसकी दीवारों पे ऐसे टक्कर मारते रहते हैं, जैसे ये टक्कर मारते रहते हैं इनके बीच में। ठीक है बेटा, ये ऐसे टक्कर इस पर मारते रहते हैं, ये इस पर इस तरह से टक्कर मारते रहते हैं। ठीक है, और जहां से भी इन्हें रास्ता मिल जाता है ये वहां से ही लीकेज हो जाते हैं, अर्थात वहां से ये बाहर निकल जाते हैं, ये एक दूसरे की परवाह
नहीं करते, इनमें प्रेम भावना बिल्कुल भी नहीं होती। ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं और हम जिस बर्तन में भी, जिस बाउल में भी इसको रख देते हैं तो ये उस बाउल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उसकी दीवारों पर बार बार टक्कर मारते रहते हैं और जहाँ से भी उसे रास्ता मिलता है वहाँ से ये आउट हो जाते हैं। ठीक है बेटा। और ये आउट होने पर क्या करते हैं, जैसे आपको जो कैसे भाई आपके घर में सभी के में शायद कोई ऐसा होगा जिसके घर में एलपीजी सिलेंडर ना हो, ना भी है तो उन्हें देखा जरूर होगा। आज ऐसा नहीं है भारत में जिसने एलपीजी सिलेंडर ना देखा। भाई हमें एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी गैस भरते हैं तो ये इसकी जो पार्टिकुलर कण होते हैं वो उसकी सिलेंडर की पे, ये सपोज करो ये सिलेंडर है तो ये जो कण है इसके ऊपर ये क्या करते रहते हैं बेटा, ये इसके दीवारों पर जो सिलेंडर की दीवार है इस पर ये बाहर जाने के लिए क्या करते रहते हैं, ये बेटा इस पर ये टक्कर मारते रहते हैं और जहां से भी ये कण होते हैं इसके पार्ट जो होते हैं दूर दूर होते हैं और जहां से भी इसे रास्ता मिला ये बाहर निकल जाते हैं। और लीकेज हम जब भी तो कहते हैं गैस लीकेज हो रही है, क्योंकि जहां से भी गैस निकली एलपीजी तो उसकी स्मेल आने लगती है और हम कहते हैं कि किसी के सिलेंडर से गैस लीकेज हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो गैस, ये एलपीजी गैस है ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है बेटा। एलपीजी गैस की फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी लिक्विड प्रेशर गैस, लिक्विड प्रेशर गैस ये है ये। तो ये आप जिस पे भी हम बाउल में रखते हैं तो उस पर बराबर प्रेशर मारते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं, जैसे कोई हम वो जानते हो परफ्यूम, परफ्यूम अबे इत्र, हिंदी में इत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इत्र से तुम लिख भी नहीं पाओगे, इत्र ऐसे लिखते हैं इत्र। जो परफ्यूम होता है तो परफ्यूम को अगर बेटा क्या होता है, अगर कितने बड़े हॉल में अगर हम परफ्यूम खोल कर रख दें थोड़ा सा तो पूरे हॉल में फैल जाती है, उसके कण है वो पूरे उसमें पार्टिकुलर फैल जाते हैं और हम कहीं भी हम बैठ जाए हमें उसके खुशबू आने लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो वहां से उड़कर वहां के जो एक इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट की हवा में वो विलीन हो गए, उस हवा में वो फैल गए और हम जहां भी बैठेंगे हमें उसके खुशबू आने लगती है। आपने एक बात देखा, आप जैसे आप बैठे हो कहीं, अब कोई आदमी या कोई लेडीज निकल के जा रही है और उसने परफ्यूम लगा रखा हो तो उसकी खुशबू आप तक आती है, उसकी स्मेल आप तक आती है। क्यों, क्योंकि जहां से भी निकलता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ के इन्वायरमेंट की एयर में वो स्पेंड हो जाते हैं और उनकी खुशबू हम तक आती है। इसी तरह से हमें देखो, ये तो एक अच्छी बात हुई, ये एक इत्र की बात हुई। अब मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सब हमें खुशबू देने वाले हों, ऐसा भी नहीं वे सब परफ्यूम लगा चल रहे हैं, क्या ऐसा भी तो है भाई। जैसे हम कहीं निकले जा रहे हैं यार, हमें बहुत बुरी गंध आने लगा, सड़ने की गंध आने लगा तो हम मुंह पे ऐसा कर लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं, भाई ऐसा करके हम ये ऐसा रख लेते हैं, न्यू कर लेते हैं। तो ये तरह तरह के हम करते हैं, किस लिए कि भाई उसकी जो गंदी स्मेल है वो हमारे अंदर ना जाए, वो हमें सूंघनी ना पड़े। ऐसा कब होता बेटा, जैसे कोई रोड के किनारे कोई कुत्ता बिल्ली है या कोई गार्बेज डाल देते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो गंदे गार्बेज डाल देते हैं रोड के किनारे या कहीं, या जैसे कोई चूहा है वो सड़ रहा है, जैसे हम चूहे मारने की दवा डाल देते हैं और 1-2 दिन बाद घर में स्मेल होने लगती है। वो क्या है कि भाई उनकी उस जो सड़ी हुई चीज है उसके जो पार्टिकुलर्स, जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वे मॉलिक्यूल्स उस वहाँ के इन्वायरमेंट की एयर में फैल गए और हम जब वहाँ से पासिंग होते हैं, वी आर पासिंग थ्रू ऑफ द डर्टी स्मेल, सो दैट आवर स्मेल, हम उसको सूंघते हैं, हम हवा हम सांस तो जरूर लेंगे भाई, वी आर ब्रीथिंग,
इन इन्वायरमेंट। तो जब हम ब्रीथिंग करेंगे, सांस लेंगे, तो गंदी जो हवा है वो हमारे पास से भी पासिंग होगी, डर्टी एयर पासिंग थ्रू आवर हिमसेल्फ, हमारे पास से गुजरेगी, और हम जब उसको सूंघेंगे तो हमें गंदी स्मेल आए। तो बेटा आप ये बात ध्यान रखिए, ये नहीं है कि जो अच्छी स्मेल है वही हमको प्राप्त होती, नहीं, जो गंदी स्मेल है वो भी हमको प्राप्त होती है। और ये वहाँ के इन्वायरमेंट, जो वहाँ के वातावरण है, वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ की हवा में वो फैल जाते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल वो हम तक आते हैं, जो गंदे कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हम उससे बीमार भी पड़ जाते हैं। समझे बेटा? आपने देखा कोई बीमार हो, किसी खांसी हो रही हो, या कोई टीबी का बीमार है, अगर उनके संपर्क में जाते हैं, किसी खांसी हो रही हो, जोर से खांसता है, कोई भीड़ भिड़ा के इलाके में हम खड़े हैं और वो जोर से खांसता, तो उसके जो कम से उसके बैक्टीरिया हमारे अंदर तक जाते हैं। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो क्या हमारे अंदर तक नहीं जाते? जब जाते नहीं। तो बेटा इसी तरह से जो ये बहुत से बीमारी फैलाने वाले भी बैक्टीरिया होते हैं जो हवा में लीन होते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल और पढ़ाएंगे। देखो भाई, जो अच्छी तरह से साइंस पढ़ाई जाएगी टाइम तो लगता है, नहीं तो भाई जो एक स्कूल वाली बात है, टीचर खड़ा हुआ, टॉपिक दिया, एक बार समझा, हाँ भी घर से कर लियो, ऐसा नहीं है। तो जो अच्छी तरह से साइंस पढ़ाई जाए, और जो साइंस का टीचर है वही अच्छी तरह से साइंस पढ़ा पाएगा। बाकी तो जो अब दूसरी साइड का तो आर्ट साइड का आके वो तो किताब में देख के पढ़ाएगा, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें, लेकिन जो साइंस का टीचर वो तरह तरह के आपको एक्सपेरिमेंट कराएगा, तरह तरह के एग्जाम्पल देगा, ताकि आपके माइंड में वो बात अच्छी तरह से घुस सके। जो मैंने आपको ये तीनों स्टेज पढ़ाई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर देन। ओके, तो बेटे आज के लिए कहीं काफी। और सुनो, पूरी वीडियो देखा करो, जाने की इतनी जल्दी मत करो, पूरी वीडियो देखा करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भाई अगर मैं आपको इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तो भाई आप थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करो, आप लाइक करो, शेयर करो। ओके बेटा, बाय।